अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड द कंट्रोल एंड द टॉपिक इज़ द सोनो रिसेप्टर। इससे पहले हमने रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे तो हमने कीमो रिसेप्टर की बात की, फ़ोटो रिसेप्टर की बात की। आज हम सोनो रिसेप्टर की बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कीमो रिसेप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है, मींस ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं जो कि हार्मोन सेक्रीट करते हैं। इसी तरह से फ़ोटो रिसेप्टर में आइज़ इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से सोनो रिसेप्टर की बात करें तो सोनो रिसेप्टर में ईयर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आज हम ईयर के स्ट्रक्चर के और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ईयर का जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन जो है वो क्या होता है। और ईयर जो है वो ऐसा सोनो रिसेप्टर ऑर्गन एक्ट करता है ह्यूमन्स के अंदर। ठीक है, द ह्यूमन ईयर की हम बात करते हैं। ह्यूमन्स आर प्रोवाइडेड विद टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स फॉर सेंसिंग इंफॉर्मेशन कैरीड बाय द वेव्स, द ईयर्स एंड द आइज़। ह्यूमन्स जो हैं वो दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो कि सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। उनमें ईयर्स और आइज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो आपके चैप्टर में और आप अपनी बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, आइज़ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आज आप ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ईयर एक ऐसा ऑर्गन है जिससे आप सुन सकते हैं, अपने इर्द गिर्द की जो साउंड्स होती हैं उनको आप सुन सकते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। ईयर को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ईयर को। आउटर ईयर जो है उसके जो पार्ट्स हैं उसमें आ जाते हैं पिना या ऑरिकल। पिना को ऑरिकल भी कहा जाता है और ऑडिटरी कैनाल। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पिना और ऑडिटरी कैनाल। इसी तरह से मिडल ईयर में ईयर ड्रम आ जाता है, ऑसिकल्स एंड ऑस्टिचेन ट्यूब आ जाती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं मिडल ईयर के, ईयर ड्रम, ऑसिकल्स और ऑस्टिचेन ट्यूब। इसी तरह से इनर ईयर में कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल आ जाते हैं। ठीक है, ये भी इसके भी 3 मेन पार्ट्स आ जाते हैं। आउटर ईयर contain pinna, auricle, auditory canal. Middle ear contain eardrum, ossicles, ostichane tube, and inner ear contain cochlea, vestibule and semicircular canal. ये इसके पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम डिटेल में हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आउटर ईयर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आउटर ईयर के 2 मेन पार्ट्स हैं, पिना और ऑडिटरी कैनाल। पिना को ऑरिकल भी कहा जाता है। ठीक है, पिना की अगर हम बात करें तो पिना जो है वो एक्चुअली साउंड वेव्स को रिसीव करता है। सबसे पहले साउंड वेव्स जो हैं वो जैसे कॉर्निया जो है, आइज़ का जो पोर्शन था जहाँ पे लाइट वेव्स सबसे पहले उसको रिसीव किया जाता था लाइट को, यहाँ पे पिना जो है साउंड वेव्स को रिसीव करता है। दैट ट्रेवल थ्रू द ऑडिटरी कैनाल और ईयर कैनाल, जो कि पिना से होती हुई फिर ऑडिटरी कैनाल में जाती हैं। ठीक है, अब पिना जो है उसके सरफेस को स्किन ने कवर किया हुआ होता है। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल की अगर हम बात करें तो ये एक्ट एज अ फनल विद द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एंड लीड्स टू द ईयर ड्रम। ये फनल के तौर पे एक्ट करती हैं जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होती है ऑडिटरी कैनाल की, और ये ईयर ड्रम तक कनेक्ट होती हैं, ईयर ड्रम तक जाती हैं। इसकी लेंथ 2.5 होती है, पिना से स्टार्ट होकर ईयर ड्रम तक ये इन दोनों में कनेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, आल्सो प्रोटेक्ट द ईयर ड्रम फ्रॉम शॉक और इंट्रंशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑडिटरी कैनाल ग्लैंड सेक्रीट करती है। ठीक है, और उन ग्लैंड्स के अंदर जो है वैक्सी मटेरियल होता है, वैक्स प्रेजेंट होती है। आप ईयर के अंदर जाए ना तो एक वैक्स होती है जो आपको वैसे फील भी होती है अगर आप फिंगर से या वैसे किसी चीज़ से उसे नॉर्मली ऑब्जर्व करें। ठीक है, अब वो जो वैक्स होती है उसका फंक्शन ये होता है कि आउटर कोई भी इंसेक्ट आपकी एयर में जाने की कोशिश कर रहा है या कोई डस्ट पार्टिकल, तो उसे वहीं पे ट्रैप कर लेती है और इंटरनल ईयर में या मिडल ईयर में जाने नहीं देती। इसका ऑडिटरी कैनाल का फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है ईयर को। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट या कोई भी इस किस्म का वेस्ट मटेरियल अगर अंदर जाने की कोशिश करे तो उसको वहीं पे ट्रैप कर देती है। ठीक है, इस तरह से हम मिडल ईयर की बात करते हैं। मिडल ईयर में ईयर ड्रम प्रेजेंट है। ईयर ड्रम की बात करते हैं तो ईयर ड्रम जो है इट इज़ अ कोन शेप्ड पीस ऑफ स्किन अबाउट 10 मिलीमीटर वाइड। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है।
ठीक है। इवन द स्लाइटेस्ट प्रेशर वेरिएशन विल कॉज इट टू वाइब्रेट, ठीक है। ज़रा सा भी प्रेशर अगर इस पे आए तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। सेपरेट द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर, ये आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करता है ईयर ड्रम। अब जब साउंड वेव्स यहाँ पे आके टकराती हैं तो ये वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, ठीक है। ये जो है साउंड वेव्स जब इस पे आके टकराती हैं, जैसे ड्रम होता है, तो ये भी उसी तरह से बीट करता है, ठीक है, जिससे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ऑसिकल्स की अगर हम बात करें, ये भी मिडल ईयर का हिस्सा है। ये इसके अंदर द स्मॉलेस्ट बोन्स इन द बॉडी। ऑसिकल्स बेसिकली कलेक्शन है 3 बोन्स का, ठीक है, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। इसकी 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, हैमर भी जिसे कहा जाता है, इंकस एनविल जिसे कहा जाता है, और स्टेप्स स्ट्रिपस जिसे कहा जाता है, ठीक है। हैमर या मेलियस की बात करें तो ये लॉन्ग हैंडल अटैच टू अ टाइनी बोन दैट पासेस वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द एनवल। ये क्या करती है, ईयर ड्रम से वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र कर देती है एनवल या इंकस की तरफ, दूसरी बोन की तरफ, ठीक है। अब इंकस की बात करें तो ये भी एक छोटी सी बोन होती है जो कि वाइब्रेशन को हैमर से स्टेरअप मीन स्टेप्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है। ये साउंड वेव्स को ट्रांसफ़र का काम करती है। मेलियस जो है वो ईयर ड्रम से लेती है और इंकस की तरफ, और इंकस जो है वो मेलियस से साउंड वेव को लेती है और स्टेप्स की तरफ उसे ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। स्टेप्स भी टाइनी यू शेप्ड बोन होती है दैट पासेस वाइब्रेशन फ्रॉम द स्टेप्स टू द कॉकलिया। कॉकलिया जो है वो इनर ईयर का पार्ट है, वहाँ पे से ट्रांसफ़र कर देती है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। इट इज़ 0.25 to 0.33 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। अच्छा, ऑस्ट्रिचेन ट्यूब की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिचेन ट्यूब अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ द नोज़। ऑस्ट्रिचेन ट्यूब जो है ये मिडल ईयर को कनेक्ट कर देती है नोज़ के बैक पे, ठीक है। इट इक्वलाइज प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड एयर आउटसाइड। ये मिडल ईयर और आउटसाइड के जो होता है, आउटसाइड का जो एयर का जो प्रेशर होता है उससे बैलेंस करती है, उसे इक्वलाइज करती है, उसे मेंटेन करती है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिचेन ट्यूब। अब इनर ईयर की अगर हम बात करें तो इनर ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व। ये हम स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो पहले हम देख लेते हैं। ये आउटर ईयर है, ये पिना आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद पिना के बाद फिर ईयर कैनाल है, फिर ये ईयर ड्रम प्रेजेंट है, मिडल ईयर, और उसकी फिर ये जो बोन्स हमने पढ़ी थी अभी, ऑसिकल्स, वो प्रेजेंट है, ऑस्ट्रिचेन ट्यूब प्रेजेंट है, और फिर ये इनर ईयर, ये पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए देखिए, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। इसके पार्ट्स हैं डिफरेंट। इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर के 2 पार्ट्स आगे कॉकलिया एंड ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ये कॉकलिया है, ठीक है। कॉकलिया की आप देख लें, इन फोल्डिंग्स की फॉर्म में होता है, इसका फोल्ड हुआ होता है, कॉकलिया है, ठीक है। लेयर्स इसकी होती है। कॉकलिया की अगर हम बात करें, दिस इज़ द स्पाइरल ट्यूब दैट इज़ कवर्ड इन अ स्टिफ मेम्ब्रेन। ये एक स्पाइरल ट्यूब है जो कि स्टिफ मेम्ब्रेन में कवर्ड हुई होती है। कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द हेयर सेल्स। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ द हेयर सेल्स प्रेजेंट है अटैच टू द एंड ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ऑडिटरी नर्व कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। ये अटैच हुई होती है एंड ऑफ द ऑर्गन ऑफ ऑडिटरी नर्व के एंड वाले ऑर्गन से, जिसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहा जाता है। इनर ईयर का ये जो कॉकलिया है, ठीक है ना। कॉकलिया हेयर सेल्स की अगर हम बात करें, द टाइनी हेयर बैंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन कॉज बाय द, ये बैंड हुए होते हैं क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से ना, वो वाइब्रेशन जो साउंड वेव्स की वजह से प्रोड्यूस हुई होती है, ठीक है ना, कॉकलिया हेयर सेल्स। फिर ऑडिटरी नर्व की अगर हम बात करें, ये है ऑडिटरी नर्व्स, ये आपको सर्कल की फॉर्म में नज़र आ रही है, देखें, ये ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। The tiny hair cells of the cochlea are set in motion by vibration, ठीक है। ये जो टाइनी हेयर सेल्स हैं कॉकलिया के, ये मोशन में सेट हुए होते हैं वाइब्रेशन की वजह से। द वाइब्रेशन स्टिमुलेट टाइनी नर्व सेल, ये इनको स्टिमुलेट कर देती है टाइनी नर्व सेल्स को, एंड द नर्व सेल देन सेंड सिग्नल्स अलोंग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। अब आप लोग कोई भी चीज़ जो है वो सुनते हैं, आपको याद रहती है अक्सर, ठीक है। जो ध्यान से जो चीज़ सुने ना वो आपको अक्सर याद रहती है। आप लेक्चर सुनते हैं, आपको याद रहता है। हम लोग कहते हैं ना, बात स्टूडेंट ये ऑडिटरी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको कोई भी चीज़ सुने फ़ौरन से याद हो जाती है, या अगर आप भी 2-3 दफ़ा इस तरह से सुने आपको याद रहती है।
तो वो इस वजह से होता है क्योंकि ये जो हमारे पास ऑडिटरी नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं कि ये उस वाइब्रेशन को यहाँ से रिसीव करके ब्रेन तक पहुँचाती हैं। ब्रेन में सेरिब्रम ऐसा पोर्शन होता है जिसे विजन सेंटर और हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है। विजन सेंटर ये आप जो देखते हैं उस इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर लेता है क्योंकि ये मेमोरी के आपकी मेमोरी को भी स्टोर कर रहा होता है। सेरिब्रम ना आप ब्रेन में पढ़ चुके हैं, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। और फिर हियरिंग से आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही होती है ये जब ब्रेन तक जाती है वहाँ पे स्टोर हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में आप जो चीज़ देखते हैं या सुनते हैं आपको याद रहती है। ठीक है ना, ये ऑडिटरी नर्व की वजह से होता है। हमने आज ईयर के बारे में पढ़ा जो कि सोनो रिसेप्टर के ऑर्गन के तौर पे एक्ट करता है, जिसमें हमने उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। जाहिर सी बात है या आप जो है वो सुन जो है इसी की वजह से सकते हैं। सबसे पहले ये ऑर्गन ऑफ हियरिंग के तौर पे एक्ट करता है। सबसे पहले साउंड वेव्स जो है वो पिना रिसीव करता है, उसके बाद जो है ईयर कैनाल से होती हुई वो ईयर ड्रम में जाती है जहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और फिर इनर ईयर से ऑडिटरी नर्व उसे ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी आवाज़ अपने एनवायरनमेंट की सुन सकते हैं। इसके अलावा ईयर का फंक्शन जो होता है कि ये बैलेंस भी करती है। ठीक है, बहुत आप अक्सर ऐसे होता है बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होती है उसे एकदम से बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, इसी तरह से होते हैं मतलब ऑप्टिमम आप कह सकते हैं साउंड आप रिसीव कर सकते हैं। तो फिर ये ईयर क्या करता है कि आपकी बॉडी को उस सिचुएशन में बैलेंस भी करता है। जब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है बहुत आहिस्ता, तो ये नर्व्स जो हैं इसकी स्टिमुलेट हो रही होती हैं, जिसके रिज़ल्ट में आपकी बॉडी बैलेंस हो रही होती है और आपकी बॉडी तैयार हो रही होती है उस आवाज़ को रिसीव। मतलब फर्स्ट आप जब बहुत ज़्यादा कोई शोर सुनते हैं आपको ज़ाहिर सी बात है आप वो ठीक उस चीज़ को फ़ौरन से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप उस जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि आपकी ये जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं ये उस आपकी जितना भी ये सिस्टम है उससे स्टिमुलेट करती हैं और आप फिर उस एनवायरनमेंट में खुद को जो है एडजस्ट करते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है, एक हियरिंग में और एक बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना।